नमस्कार दोस्तों, आप दिख रहे हैं गुरु टीवी लाइव। सहारा रिफंड पोर्टल हो अथवा सहारा रीसबमिशन पोर्टल हो, मुझे तो ये लगता है कि ना देने हेतु ही बनाए गए हैं। मैंने स्वयं देखा है, किसी को भी कुछ भी डिफिशियंसी दे देना ये आम बात है। मनमाने तरीके से पोर्टल का संचालन हो रहा है और मैं ऐसे ही बात नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इसके प्रूफ है। अभी वित्त मंत्री महोदया द्वारा कहा गया कि आप कागज ले आओ, पैसे ले जाओ। वो उन्होंने हाउसिंग और रियल एस्टेट के विषय में बोला था कि आप इसके दस्तावेज ले आओ और भुगतान ले जाओ। लेकिन इसकी क्या वह सच बोल रही हैं अथवा झूठ, तो मैं आपको इसी की प्रमाणिकता भी बताना चाहूँगा। मेरे पास आज एक कस्टमर आया, उसने मुझे बताया और एक दस्तावेज दिखाया जिसमें लिखा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड। ये इसी पैसे की बात वित्त मंत्री महोदया कर रही थी। मैंने इससे पूछा कि आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, तो उन्होंने बोला मुझे तो पता ही नहीं, मैं जानता ही नहीं कि ये सीबी क्या होता है, कैसे पैसे लेना है। तब मैंने कहा अब आप क्या करेंगे, कि इस विषय में मैंने सीबी से संपर्क भी किया था, लेकिन उन्होंने बोला कि समय अवधि निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अब प्रश्न उठता है कि एक और वित्त मंत्री महोदया बोल रही हैं कि कागज ले आओ और पैसा ले जाओ, और दूसरी तरफ यह जमाकर्ता मारी मारी फिर रहे हैं। ऐसे एक कस्टमर और आए थे, और भी बहुत से हो सकते हैं, क्योंकि डिजिटल के नाम पे जिस तरह गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि सभी को पता है कि हमारे देश में जो तकनीकी शिक्षा है, जो डिजिटल है, इसके नाम पर है, जो सभी लोग जागृत नहीं है। यदि मैं अपने क्षेत्र की बात करूं तो मुश्किल है कि 10% जो जनसंख्या हो जो इस विषय में जानती हो, जिसमें जागरूकता हो, और इसी का फायदा यह सहारा रिफंड पोर्टल हो अथवा सेबी हो, यह सब उठा रही हैं। क्योंकि सभी को पता है कि कम पढ़े लिखे होना, तकनीकी विषय वस्तु की जानकारी ना होना, तो स्वाभाविक है कि सभी लोग भुगतान नहीं ले सकती। मुश्किल है कि 1-2% पूरे देश में कोई व्यक्ति भुगतान हो सकता, 5% भी भुगतान ले ले, तो यही रेशियो रहेगा 2 से 5% के बीच में, अगर यह इसी तरह चलता रहा। सहारा रीसबमिशन किए हुए लगभग 3 माह से, मतलब इन्होंने तो कानून तक की धज्जियां उड़ा दी, लेकिन कोई इस पर बोलने वाला नहीं। क्योंकि सभी लोग यह जानते हैं कि सहारा से पैसा नहीं मिल रहा, उनको तो यह भी पता नहीं कि सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटियां अलग हैं, सहारा का रियल एस्टेट हाउसिंग का मामला अलग है, सहारा का कॉमर्शियल का मामला अलग है, सहारा का क्यूशॉप का मामला अलग है। यह सभी को जानकारी नहीं है। सीआरसीएस ने क्या किया कि सहारा की कमजोर जो नस थी उसको पकड़ लिया। इन्होंने सोचा कि सहारा के शेयर और मास्टर को चेक किया जाए, क्योंकि इसमें जो एजेंट जुड़े हैं, तो एजेंट और निवेशक प्राय एक ही हैं। क्योंकि सहारा इंडिया द्वारा एक एसोसिएट प्रतियोगिता निकाली गई थी, और उसके तहत ही जो बहुत आबादी में एजेंट बने कमीशन लेने के वास्ते, तो इस तरह वह एसोसिएट प्रतियोगिता की चलती बहुत से एजेंट प्लस कार्यकर्ता एक ही है। दूसरी बात, इसके पूर्व में जो एजेंट होंगे वो रियल में सहारा के प्रति काम करते थे, उनका नियम के अनुसार जो भी फंड, टीडीएस आदि सभी, वैसे तो सभी पर लागू होता था, लेकिन उन पर पहले से लागू होता था। तो ऐसे लगभग 3 या 4 लाख होंगे जहां तक मुझे जानकारी है, और यदि सब भीड़ को जोड़ लिया जाए तो यह 12 लाख पहुंचती है। और 13 करोड़ जहां तक जमाकर्ता का सवाल है, यदि 13 करोड़ जमाकर्ता होते तो वीडियो जो अपन बनाते उसी से लाइक से पता चलता है कि सहारा इंडिया के रियल में जमाकर्ता कितने हैं। अभी सीबी के चेयरमैन पर जो आरोप लगा, एक रिपोर्ट आई
और उस रिपोर्ट से खुलासा हुआ, जिसे हिडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट कहा जाता है, कि इनके अडानी ग्रुप से ताल्लुक है। तो ये जितने भी रेगुलेटर सरकार के बनाए गए हैं, इनके जो भी चीफ होते हैं, क्योंकि हम लोग स्वयं जानते हैं, क्या हम इनकम टैक्स का कोई मैटर आता है तो उसमें क्या पैसा नहीं लगता। मैं स्वयं बताता हूं कि मैंने सहारा इंडिया के टीडीएस के विषय में बहुत से व्यक्तियों का पैसा जो एजेंट थे दिलाया। उसके बाद अचानक पोर्टल का जो ई फिलिंग था वह बंद हो गया, government.gov.in आ गया। तो जिन्होंने उसके बाद में जो टीडीएस का क्रेडिट आई, वह पैसा कुछ लोगों को मिला जिन्होंने इनकम टैक्स के अधिकारियों को पैसा दिया, जो बाबू होते हैं। बाकी को उनको रूल्स के तहत बता दिया कि आपका समय निकल चुका है और आप 3 साल से ज़्यादा का नहीं ले सकते, किसी को 1 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते, या 5 साल से ज़्यादा। इस तरह तरह के बहाने बताए गए। और जब ग्रीवनेस डाला तो उसमें भी ये बताया गया कि 5 साल से ऊपर का आप रिटर्न का दावा नहीं कर सकते। इस तरह के है जो उसमें जानकारी दी गई। हाँ, वो अलग बात है, यदि इनको पैसा दो तो ये 5 नहीं 6 साल का भी कर देंगे। लेकिन क्या करें, और किया है, मेरे पास एविडेंस है। लेकिन ये है कि चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सेबी हो, इनके जो अधिकारीगण हैं, यदि इनकी जांच की जाए तो इसी तरह इनके ताने बाने निकलेंगे। क्यों ना निकलें, क्योंकि जब रक्षक ही भक्षक हो जाएं तो किससे न्याय की अपेक्षा रखेंगे। और कहते जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। यह सेबी की चेयरमैन महोदया, यह वही हैं जो माननीय सहारा प्रमुख की मृत्यु के उपरांत जब पत्रकारों ने पूछा का क्या सहारा सेबी का विवाद खत्म हो जाएगा, तो ये बोल रही थी नहीं, वो तो चलता रहेगा। अब देखना यह है कि इनका मामला चलता रहेगा या फिर अडानी के साथ जो इनका व्यापारिक जो भी अभी चर्चा आई है, संबंध है, क्या करप्शन है, क्या भ्रष्टाचार है, तो यह दबा दिया जाएगा। क्योंकि जिस व्यक्ति की मित्रता राजा से हो तो स्वाभाविक है उसका कुछ हो नहीं सकता। इसके पहले भी प्रशांत भूषण जी हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उन्होंने भी खुलासा किया था कि किस तरह हजारों करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाया गया, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो ये सब जो विभाग हैं यह बनाए तो गए जनता के हित के लिए, लेकिन जनता का हित नहीं होता, यह भी यथार्थ बात है। सेबी रेगुलेटर सेंटर बोर्ड एक्सचेंज जो कि कंपनियों को है, जो कोई भी आईपीओ वगैरह है तो इनकी परमिशन के तहत ही काम करता है। लेकिन आप ही सोचो कि जब एक कंपनी हजारों करोड़ों रुपए कई वर्षों से जमा कराती है, उगा लेती है, तब इनको पता चलता है और यह उस पर है जो ब्राम लगाती है। तो ये लोग क्या सोते रहे, ये जितने रेगुलेटर थे ये सोते रहे, तो गलती थी इनकी भी है कि इन लोगों ने ध्यान क्यों नहीं दिया। यदि सहारा गलत थी तो उस पर ध्यान देना था, उस पर कार्रवाई तुरंत करनी थी, लेकिन इन्होंने कार्रवाई नहीं की कि वे जानते हैं कि आप पब्लिक से पैसा एकत्रित करो, फिर हम इसमें रोक लगाएंगे। और जो कंपनी के हैं चेयरमैन वगैरह जो कुछ है उनसे मिलजुल के ले दे के और यह मामला चलता रहेगा। तो ऐसे रेगुलेटर, आखिर ये जनता के टैक्स से ही इनको सैलरी मिलती है, तो ऐसे रेगुलेटर किस काम के। सेबी के नाम पर कहीं भी चर्चा कर लो, पहले की बात है कि 90% व्यक्ति सेबी को जानते नहीं, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं ज़्यादा। वो तहसील जाने में भी घबराते हैं कि भाई हमारा तो यहीं काम हो जाए। अब उनसे सेबी की बात करो, ये तो नामुमकिन है। दूसरी बात, सेबी ने जिसका भी पैसा लिया उसके कोई भी आज तक भारत देश में जिस भी कंपनी का पैसा लिया उसके पैसा मिल जाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये लोग ऐसा उलझा के रखते हैं कि आपका पैसा लेंगे और आपको गुमराह करेंगे, ये ले आओ, रिटर्न ले आओ, फलाना ढिकाना, ये जबकि क्योंकि वो वैधानिक नियम बताएंगे, रूल्स बताएंगे, जमा करते समय नहीं पूछेंगे, लेकिन हाँ जब हम निकालने जाएंगे तो सब पूछेंगे। जबकि होना चाहिए ये कि आपके पास पैसा आया, अगर आपको लगता है कि यह नियम के विरुद्ध में है, क्योंकि वह प्रताड़ित है, निवेशक है, उसका पैसा नहीं मिला, तो आपका कर्तव्य उस पर टैक्स काट कर उसका पैसा उसको वापस करें।
लेकिन आए दिन नियम बदल रहे हैं और ये जानबूझकर बदलाव किया जा रहा है ताकि जो बड़े निवेशक हैं वह आगे ना आ सकें। यह गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। और ऐसा रेगुलेटर किस काम का, जो इंसान मर गया और उसके भी परिवार के व्यक्ति भी मारे मारे फिर रहे लेकिन भुगतान नहीं मिला। जमीन जगह प्रॉपर्टियों के कागज ले लिए, अब बेच रहे हैं, सालों साल निकलते जा रहे हैं। तो आज स्थिति यह हो गई और एक कंपनी बंद करने से आज बेरोजगारी भी छा गई है। काश यदि ये कंपनी शुरुआत में ही आपने रोक लगाई होती, इसकी इन्वेस्टिगेशन की होती, तो आज यह स्थिति नहीं होती और करोड़ों जमा करता और एजेंटों का भविष्य भी चौपट नहीं हुआ होता। आज जितने लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं या जितने मारे गए हैं, उसमें गवर्नमेंट से लेके ये रेगुलेटर भी उतने ही दोषी हैं और उनका पाप भी उन पर लगेगा, इसमें दो मत की बात नहीं है। आज जनता तड़प रही है अपने पैसा पाने के लिए। आए दिन बूढ़े ठेले टुकड़िया वो आती हैं, बड़ा दुख होता है, लेकिन ये रिफंड पोर्टल को कोई मतलब नहीं, उनको तो डिफिशियंसी ही देना है। आज अच्छे अच्छे ऑफिसों से मैंने चर्चा की जो गुडविल में चल के क्या करें, डिफिशियंसी का तो बता ही नहीं सकते किसकी डिफिशियंसी दे दें। मुझे तो ये लगता है कि ये लोगों का पहले से कुछ सौदा हो गया कि 5,000 करोड़ में निपटाना है। पब्लिक आखिर क्या करे, एजेंट आखिर क्या करे। तो ये सब स्थितियां आज हमारे देश में चल रही हैं और करप्ट, ये पद भ्रष्ट हो चुके हैं। जिसका नमक खाते हैं उसके साथ ही नमक हरामी करते हैं और ऐसे व्यक्तियों के प्रति तो अब कार्रवाई भी करेगा तो कौन करेगा, क्योंकि न्यायदाता ऐसे हैं कि सहारा की 12 साल से पेशी पर पेशी चल रही है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं, क्योंकि देरी से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है। इसमें अगर कोई व्यक्ति भी आज प्रताड़ित है, आत्महत्याएं कर रहा है, तो उसमें यह सभी लोग दोषी हैं और इस पाप से यह लोग बच नहीं सकते। आज गरीब निवेशकों की स्थिति बहुत खराब हो चुकी है और जो मध्यम वर्गीय हो या पैसे वाले हो, कोई भी व्यक्ति हो, पैसा तो पैसा है। हर आदमी अपनी योजनाओं के हिसाब से डालता है, आगे भविष्य की प्लानिंग करता है और यदि उसको समय पे ना मिले तो उसको एहसास किया जा सकता है कि कितने व्यक्ति, किसी एक व्यक्ति ने तो पूरा पैसा जमा कर दिया, वो पागल हो गया। एक व्यक्ति ने पैसा जमा किया और शादी पर नहीं मिला तो अटैक आके उसकी मृत्यु हो गई। एक लेडीज ने सहारा प्रबंधन को लिख के दिया कि मुझे पैसा दिला दो, मैं बीमार हूं, मुझे कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। आखिरकार पैसा नहीं मिला, वह लेडीज भी मर गई। मेरे पास उसके पत्र रखे हैं। और जो हाउसिंग के विषय में बोलते हैं तो हाउसिंग के आज भी ऐसे जमा करता है कि जिनको ये पता नहीं है कि क्या सेवी है क्या हाउसिंग है। वो जानती है कि सहारा पर अभी सरकार की रोक लगी है, जब रोक हट जाएगी तो पैसा मिल जाएगा। तो ये कागज आज उसकी प्रमाणिकता है। हालांकि मैं इसे माननीय वित्त मंत्री महोदया के पास भी पहुंचाऊंगा और सेबी के पास भी 1-2 दिन में पहुंचाने का प्रयास करूंगा। देखते हैं कि उनका क्या कहना है और आगे आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आज इतना पद भ्रष्ट हो चुका है आदमी कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। हम बोल रहे हैं कि सहारा रिफंड पोर्टल के भुगतान क्यों नहीं हुआ, और वित्त मंत्री महोदया जी बोल रही हैं, जय हो भारत देश की, कि हम तो बुला बुला के दे रहे हैं। आदमी दिल्ली पहुंच गए, अब उनकी वक्तव्य सुने होते तो वो रियल एस्टेट हाउसिंग की बात कर रही हैं और हम लोग सोसाइटी का पैसा मांग रहे हैं। चुनाव के पहले तो 85,000 करोड़ का वादा किया था। तो ये सब चीजें आज चल रही हैं और इसमें कोई किसी वर्ग की बात नहीं कहूंगा, क्योंकि सभी वर्गों का पैसा लगा हुआ है। तो मैं सभी जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे ही अपील कर सकता हूं कि आप लोग सहारा के प्रताड़ित निवेशकों का साथ दें। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी ने और सुदामा प्रसाद जी ने आवाज उठाई, उनका धन्यवाद। यदि यही इसी तरह के सभी सांसद हैं जो आवाज उठाएं, तो ऐसा नहीं है सहारा प्रबंधन तो ठीक है, सेबी को भी पैसा 1 माह के अंदर वापस करना पड़ेगा। आशा करता हूं यह जानकारी कुछ मायनों में आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस आवाज को आगे से आगे उठाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।